आमने सामने की जंग तो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के पीछे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है। इसीलिए रूस लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ऐसे में एटमी युद्ध की आशंकाएं भी गहराने लगी हैं और इन्हीं आशंकाओं के बीच सामने आया है न्यूक्लियर वॉर का वो डेमो जो बहुत खौफनाक है। एटम बम से तबाही की कल्पना भर से कोई भी कांप उठेगा। अगर इस वक्त यूक्रेन युद्ध हार रहे रूस ने एक भी एटम बम दाग दिया या नाटो देशों ने रूस की तरफ एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च कर दिया, तो नतीजा किसी भी कल्पना से भयानक होगा। विनाश सिर्फ रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं होगा। धरती पर इंच भर भी जगह विनाश के असर से बाकी नहीं बचेगी। न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अमेरिका और रूस के बीच एटमी वॉर के असर पर रिसर्च की है। यकीन मानिए, ये रिसर्च आपकी रूह कपा देगी। न्यूक्लियर वॉर का पहला ट्रेलर, कांप उठेंगे आप। नाटो वर्सेस रूस में एटमी युद्ध हुआ तो क्या होगा? एटम का विध्वंसक प्लान, पूरी धरती होगी वीरान। ये 1945 नहीं है जब अमेरिका ने जापान के एक नहीं दो शहरों पर एटम बम दाग दिए और विश्व युद्ध खामोश हो गया। ये 2022 है। दुनिया के 10 देशों के पास महाविनाशक एटम बम है। अगर अमेरिका या रूस के बीच एटम वॉर शुरू हो गई तो फिर ये खत्म नहीं होगी। अमेरिका में, यूरोप में, रूस में अगर कहीं भी एक एटम बम फटा तो फिर वो आखिरी एटम बम नहीं होगा। कुछ ही घंटों में धरती पर इतने एटम बम बरस जाएंगे कि फिर धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। यकीन न हो तो एटमी वॉर के इस सिमुलेटर वीडियो को जी खड़ा करके एक नजर देख लीजिए। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, नेटो, इस वक्त दुनिया में जंग के ऐसे एक नहीं बल्कि कई मोर्चे खुले हुए हैं, जहां कभी भी दो देशों की जंग वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। रूस जिस तरह यूक्रेन में जंग हार रहा है, ये नामुमकिन नहीं कि बौखलाहट में पुतिन यूक्रेन पर एटम बम दागने का डिसीजन ले ले। लेकिन अगर ऐसा एक भी एटम बम दुनिया के किसी भी कोने में दागा गया तो नतीजा क्या होगा, दुनिया के इस नक्शे से समझ लीजिए। पहला एटम बम दागने के पहले घंटे में ही लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन असली तबाही उसके बाद शुरू होगी। अमेरिका का पलटवार सिर्फ एक जगह से नहीं होगा। दुनिया भर में फैले अमेरिकी एयरबेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस को सिर्फ एक ऑर्डर आएगा, एटम बम लॉन्च करने का ऑर्डर। यूरोप के कई देशों से एक साथ एटमी मिसाइलें दागी जाएंगी। 50 एयरबेस से एक साथ न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस जेट्स उड़ेंगे और इनमें से कम दर्जन भर मिसाइलें और जेट्स एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को दगा देकर एटम बम दागने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर तबाही का वो मंजर उठेगा जो धरती के इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 100 से ज्यादा खाड़ी देशों में हैं। यहाँ 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। अमेरिका के बाहर के इन 800 ठिकानों में से कई में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड छुपे हुए हैं। और अगर रूस ने किसी भी नेटो देश की तरफ अपने एटमी वॉरहेड का मुंह कर दिया तो नतीजा कितना भयानक होगा, ये न्यूक्लियर वॉर के इस सिमुलेटर वीडियो में देख सकते हैं।
अगर आप इस सिमुलेटर वीडियो को कोरी कल्पना समझ रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो कोरी कल्पना नहीं है। प्लान ए का सच। 4 मिनट के इस सिमुलेटर वीडियो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑन साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। इस सिमुलेटर में दिखाया गया है कि अगर आज रूस या अमेरिका में से कोई भी एक दूसरे की तरफ एटम बम दाग देंगे तो न्यूक्लियर वॉर 1 या 2 एटम बम पर नहीं रुकेगा। मिसाइलों से, फाइटर जेट से, नेवल शिप से, हर तरीके से एक साथ एटम बम दागे जाएंगे। पहले एटम बम की लॉन्चिंग के पहले घंटे में ही रूस की तरफ से कम 300 न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च कर दिए जाएंगे। नेटो की ओर से जवाब में जमीन और समुद्र में छुपी पनडुब्बियों से कम 600 न्यूक्लियर वॉरहेड दाग दिए जाएंगे। इनमें से कई को नाकाम कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जितने जमीन पर गिरेंगे वो एटम वॉर के 10 घंटों में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत के लिए काफी होंगे। लेकिन इसके बाद जो भयानक रेडिएशन फैलेगा वो सिलसिला पूरी धरती के खात्मे के साथ ही रुकेगा। यूक्रेन में हो रही रूस की हार के बाद न्यूक्लियर अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। इसलिए बीते कुछ दिनों में इस सिमुलेटर वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दुनिया पर न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा खतरा अमेरिका या रूस में रखे एटमी हथियारों से कम है। इन देशों के बाहर रखे गए न्यूक्लियर हथियारों का खतरा ज्यादा है। अब देखिए कि अमेरिका के बाहर अमेरिका के मिलिट्री बेस और एटम बम कहां-कहां हो सकते हैं। तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जिबूती, सोमालिया, बोत्सवाना, कॉन्गो, केन्या, इथियोपिया, लेबनान, ट्यूनीशिया, माले, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, युगांडा, गैबोन, कैमरून, घाना, बुर्किना फासो, सेनेगल, स्पेन, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, ग्रीस, साइप्रस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, क्यूबा, एसेसन द्वीप, यूके, डियोगा गार्सिया, यूके। जरा सोचिए, अमेरिका ने तकरीबन पूरी दुनिया में अपने न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं। एटमी हमले का जवाब भी यहीं से दिया जाएगा। परमाणु हथियारों से इतना खतरा है कि उसका परिणाम न सिर्फ आजकल की दुनिया में पड़ेगा, उसका परिणाम सालों साल जो अभी जीवित हैं लोग उनके ऊपर होगा। कितने लोग मरेंगे कहना मुश्किल है। उसका असर कितने देशों के ऊपर फैलेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर क्लाउड आएगा वो हवा से फैलेगा। अमेरिका की तरह ही रूस भी दुनिया भर में फैले अपने कई मिलिट्री, नेवल और एयर बेस से कभी भी कहीं भी एटम बम दाग सकता है। रूस ने रूस से बाहर दुनिया के कम से कम 9 देशों में अपने एटम बेस बना रखे हैं। अगर जंग एटम बम में बदल गई तो विदेश में रूस के ये मिलिट्री ठिकाने एटम बम के लॉन्चर बन जाएंगे। सबसे पहले आर्मीनिया चलिए। आर्मीनिया में रूस के कम से कम 2 मिलिट्री बेस हैं। इनमें से एक वामुरी में है, जो रूसी सेना का 102वां सैन्य अड्डा है, जहां कम से कम 3250 रूसी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। आर्मीनिया में रूस का दूसरा न्यूक्लियर ठिकाना राजधानी येरेवन के पास एरोबोनी हवाई अड्डे पर हो सकता है। ये रूसी वायुसेना का 3624वां एयरबेस है। यहाँ कम से कम 5000 रूसी सैनिकों की तैनाती है। कभी जॉर्जिया का हिस्सा रहे अबखाजिया में भी रूसी सेना का बेस मौजूद है। 2008 में रूस जॉर्जिया युद्ध के बाद से रूस ने अबखाजिया में भी अपना बेस बना रखा है। अबखाजिया को दुनिया के कुछ ही देशों ने मान्यता दी, लेकिन यहाँ रूसी सेना का 7वां सैन्य अड्डा है। यहाँ कम से कम 4500 रूसी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। रूस जब चाहे यहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में जमीन और हवा के जरिए एटम बम दाग सकता है। – 2008 में रूस जॉर्जिया युद्ध के बाद रूस ने जॉर्जिया के पास साउथ ओसेशिया नाम से एक अलग देश को मान्यता दी थी,
लेकिन रूस का असल मकसद था यहाँ रूसी सेना का चौथा बड़ा मिलिट्री बेस बनाना। रूस जब चाहे यहाँ से भी एटम बम दाग सकता है। यहाँ हर वक्त रूस के कम से कम 3,500 रूसी सैनिक तैनात रहते हैं। कजाकिस्तान 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। तब यूक्रेन की तरह रूस के एटम बमों का बड़ा जखीरा यहाँ होता था। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रूस ने कजाकिस्तान में अपना बेस बनाकर रखा है। कजाकिस्तान के दसेरी शगन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग रेंज और बैकनूर कॉस्मोड्रोम का इस्तेमाल रूस ने काफी साल तक किया है। हालांकि अब इन दोनों जगहों का कंट्रोल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन रूस इस जगह का इस्तेमाल जब चाहे कर सकता है। अफगानिस्तान के पास ताजिकिस्तान में भी रूस का बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ रूसी सेना का 201वां सैन्य अड्डा है। इसके अलावा रूस ताजिकिस्तान में ओकोनो स्पेस सर्वेलांस स्टेशन भी चलाता है। यहाँ भी रूस का एटमी जखीरा हो सकता है। रूस ने सीरिया में अपने 7,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सीरिया में रूस ने कम से कम 4 बड़े नेवल और एयर बेस बना रखे हैं, जहां रूस के एटम बम दागने में सक्षम जेट और नेवल शिप तैनात रहते हैं। सीरिया के टार्टस में रूसी नेवल फैसिलिटी है। खमीम में रूस का बड़ा एयर बेस है। इसके अलावा तियास मिलिट्री एयर बेस और शायरात एयर बेस भी रूस का ही है। सीरिया से रूस जब चाहे अमेरिका और यूरोप के किसी भी हिस्से में जल, जमीन और आसमान से एटम बम दाग सकता है। रूस ने मोल्दोवा में भी मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना तैनात है। यहाँ रूस का बड़ा मिलिट्री बेस है। इसके अलावा कोबास्त्रा में भी एक रूसी मिलिट्री बेस है। इन दोनों बेस पर रूस के कम से कम 1500 सैनिक तैनात हैं। रूस यहां से भी कभी भी एटमी एक्शन ले सकता है। किर्गिस्तान में भी रूसी सेना का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। किर्गिस्तान में रूस का कांत एयर बेस 338वां नेवल बेस, 954वां टॉर्पीडो टेस्ट रेंज और एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टेशन है। यहाँ की ज्यादा जानकारी कभी बाहर नहीं आई। यहाँ कितने रूसी सैनिक तैनात हैं, ये भी रूस कभी नहीं बताता। एटमी ताकत के मामले में रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन दुनिया भर में अमेरिका के एटमी अड्डे ज्यादा हैं। ऐसे में अगर एटम बम फटा तो विनाश की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।